तो हम लोग का रहते रहते 500 वर्ष हो गया, 5 पीढ़ी हो गया। मेरा दादा परदादा और न जाने और कितना पीढ़ी हो गया, नाजुल जमीन पे रहते आ रहे हैं, मकान घर बनाकर। तो उसी घर पे मेरा पिताजी के नाम पे घर आया, सरकारी घर, प्रधानमंत्री वाला। तो उसी घर को, जो पुराना घर है ना, उसको तोड़ के हम लोग घर बना रहे थे। जो बीजेपी का नेता है, ये बनवासी मौर्य, वो हमारे घर को तोड़वा दिया। अब उनका सपोर्ट में पूरा तहसीलदार, ये जितना भी नेता है ना, उन लोग का पहचान है और वो कुछ कुछ तो है। क्या क्यों तोड़ाया गया है, ये बताएंगे? अब क्यों तोड़ा गया है तो मालूम नहीं सर, लेकिन हम जिस जमीन पे हैं, नाजुल जमीन में, अब से नहीं 500 वर्ष, और उसका पिताजी आके 50 वर्ष हो रहा है। 50 वर्ष में केस चलते हुए वो डबल पट्टा बना लिया, और हम लोग का पट्टा बनने नहीं दे रहा है। अब 50 वर्ष का पट्टा बन गया और हम लोग 500 पीढ़ी से है, 500 वर्ष से है, हम लोग का पट्टा नहीं बना। और जिस घर पे हम लोग है, उसी घर को तोड़ के हम लोग घर बना रहे हैं, फिर भी अपना घर को तोड़वा दिया। 1,30,000 मिला है। अभी क्या चाहते हैं आप? बस मुझे न्याय चाहिए, मेरे जमीन का पट्टा और मेरा घर। तब तक आप यहाँ पर डटे रहे? हाँ, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मरेंगे। हाँ, क्योंकि 15 साल से न्याय नहीं कर रहे हैं। पूरा साल हो गया वही जमीन के लिए पूरा केस छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ इनका परिचय, सब जगह केस किया। और हर पुलिस थाने में हम लोग का केस दर्ज है। ऐसा जगदलपुर एसडीएम, नगरनाथ थाना, और ये आपका बकावन एसडीएम, सब जगह गया। हाँ, और एक ही दिन में किए हैं सर। हम लोग को वार्निंग लेटर भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। संडे के दिन मिला, मंडे को तोड़ दिया आज। हाँ, हम लोग को थोड़ा सा भी टाइम दे दे तो हम लोग कहीं से भी कुछ अरेंजमेंट करते हैं। हाँ। इनके घर को किसी के शिकायत पर बिना इनको मोहलत दिए इनके घर के छज्जा को तोड़ देना, कुल मिलाकर शासन प्रशासन गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के दबाव में आकर पटवारी तहसीलदार एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करता है, इसकी कड़ी निंदा करता है। और इस ठंड के मौसम में एक परिवार के आसानियों को तोड़ देना कहीं न कहीं इस छत्तीसगढ़ में अराजकता को इंगित करता है, प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इन्हीं के साथ नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनको सुनवाई का मौका देना था, इनके साथ न्याय होना था, इनको न्याय के लिए समय देना था, परंतु शासन प्रशासन किस मुगालते में काम कर रहा है, समझ से परे है। ये ग्राम बनिया गांव का मामला है, ठीक है। इसमें जो लोग अभी बैठे हुए हैं, ये अपने भवन का निर्माण कर रहे थे। हमको फिर इसमें मामले में शिकायत प्राप्त हुई थी कि इनका जो भवन है वो शासकीय जमीन में बन रहा है और पीछे का कुछ हिस्सा किसी और व्यक्ति के जमीन पे है। इस पे हमारे द्वारा जांच करवाया गया था, आरएएफ पटवारियों की टीम द्वारा। उसमें जांच में पाया गया था कि इनकी जो पीछे का 130 स्क्वायर फीट का जो जमीन है वो दूसरे के हिस्से में आ रहा था, और जो सामने की जमीन भी है वो भी ना शासकीय भूमि में आ रही थी, ठीक है। प्रकरण का निराकरण होने तक इसमें हम लोग स्टे दिए थे। जब स्टे दिया गया तब वो लगभग छज्जा लेवल तक का निर्माण हो चुका था, ठीक है। स्टे देने के बाद, स्टे मामले में स्थगन होने के बाद रहता है कि स्थगन होने के बाद आपका जो भी निर्माण हो गया उसके आगे का निर्माण नहीं किया जाना है, लेकिन इनके द्वारा इस स्थगन का पालन नहीं किया गया था और उसके ऊपर भी निर्माण किया जा रहा था लगातार। स्टे इनको हमने अक्टूबर में मामले में वो स्टे दिया था, और स्टे के बाद प्रकरण के निराकरण तक इनको निर्माण उसमें रोक के रखना था, लेकिन इस कंप्लीट होने दीजिए। इस स्थगन के बाद भी इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा था। तो आज जो कार्रवाई की गई है, इनके पूरे घर को नहीं तोड़ा गया है। स्टे के बाद जो ऊपर में जो 3 से 4 लाइन जो ईंट की जोड़ी गई थी, केवल उतने हिस्से को हटाया गया है। इनका शेष निर्माण अभी भी यथावत बना हुआ है। स्टे 7 अक्टूबर को मिला हुआ है, उसकी कॉपी आप न्यायालय में आके प्राप्त कर सकते हैं।